भैया मेरी दाढ़ी बना दो। दाढ़ी बना दो? क्या हो गया मैडम? अरे वो आ जाएंगे, उस पर कपड़े डालो, मैं बाद में सब बताती हूँ। जल्दी। अरे मैडम हुआ क्या, बोलोगी? मैं बताती हूँ ना बाद में सब। अरे रुक, ये मोटरसाइकिल किसी लड़के की लग रही है ना? हाँ, एक काम करते हैं, नाई से पता करते हैं। ओ भाई नाई, एक बात बता, यहाँ पे किसी लड़की को देखा है क्या आते जाते? कोई लड़की नहीं। नहीं झूठ बोल रहा है। और ये बाइक कैसे खड़ी है यहाँ पे फिर? बाइक मेरी है सर। अबे एक नाई के पास इतनी महंगी बाइक कहाँ से आ गई? तो क्या हो गया, नई की दुकान है तो बाइक महंगी रख सकता हूँ, इसमें क्या? भाई की है ना, मेरे बड़े भैया की, उनका खुद का बिजनेस है, बहुत सारी दुकानें हैं ना, तो उन्होंने रखी हुई थी, मेरे को चाहिए थी तो मैं ले आया। देख अगर कोई लड़की मिले ना तो हमको बताना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है अंकल जी, कोई भी आएगा तो मैं बता दूंगा पक्का। चल बेटा चलो। मैडम गए वो, क्या हो गया था आपको? मैं आपको सब बताती हूँ, पर पहले आप मुझे कहीं लेकर चलिए। यहाँ पर रहेंगे ना तो मैं भी पकड़ी जाऊंगी और वो आपको भी कुछ कर सकते हैं। मैडम मेरी दुकानदारी चलती है, मैं कैसे जाऊंगा, ग्राहक आएंगे अभी। देखिए आपकी जान का सवाल है और मेरी भी, हम दोनों की जान जोखिम में आ सकती है। आप मुझे प्लीज कहीं लेकर चलिए पहले। चलिए ठीक है, मैं दुकान बंद करता हूँ, चलिए। चलिए। हुआ क्या, बात तो बताओ। मैं आपको सब बताऊंगी। आपको ये बाइक चलानी आती है? हाँ आती है। हाँ तो चलिए, इस पे चाबी लगी है, आप चलिए। जल्दी करो। हाँ बस हो गया मैडम। जल्दी बाइक स्टार्ट करो जल्दी। लेकिन ये तो आपकी है। अरे कोई बात नहीं, मैं कह रही हूँ ना, मुझे भी अपनी जान बचानी है। चलो जल्दी करो बाबा। बैठो मैडम, इतनी महंगी बाइक चलाने में डर लग रहा है। अरे चलाओ ना यार। क्या हुआ मैडम, आप इतनी हफड़ा दफड़ी में क्यों हो? मैं सब बताती हूँ तुम्हें, पहले ये गेट बंद करने दो। ये लड़की कौन है? अरे यार वो रास्ते में मिली मुझे, मैं जब बाल काट रहा था किसी के, तभी आगे अचानक से कहने लगी दाढ़ी बना दो। भाई दाढ़ी बना दो, लेकिन ये तो लड़की है। अरे पूरी बात बताता हूँ, मुझे कह रही थी कि दुकान बंद कर लो, तुम्हारी जान को खतरा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया वैसे। अरे ये भी इसी के किसी की थी। वो लड़का कौन था? वो था कोई, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, पर पहले प्लीज अंदर चले। देखो ये बाइक भी आप यहाँ पे ले आई हो और आप ऐसे मेरी दुकान में घुस आई थी। मैं बेचारा गरीब आदमी हूँ, हम तो एक नाई की दुकान चलाते हैं। अगर आपके चक्कर में कहीं फंस गए और कहीं चोरी वोरी की बाइक तो नहीं है, आप मुझे फंसा रहे हो? नहीं नहीं, कोई चोरी की नहीं है, मेरी बाइक है। मैं चोरी की बाइक पर तुम्हें क्यों लाऊंगी? और मैं चोर लगती हूँ तुम्हें शक्ल से? एक सेकंड, आपकी मांग में सिंदूर है, मतलब आप शादीशुदा हो? छुपा क्यों रही हो, बताओ ना। नहीं बता सकती, अब हर पर्सनल बात तुम्हें थोड़ी बताऊंगी, मेरी कुछ देखो, निजी बातें भी हैं। मेरी पहचान में एक पुलिस वाले भैया, मैं उनसे बात करवाता हूँ। अरे नहीं, पुलिस को कोई फोन नहीं करना। क्यों मैडम, करने दो ना एक बार। अरे मेरा पति भी पुलिस वाले और ससुर भी, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एक सेकंड, इसका मतलब वो जो वहाँ पे ढूंढने तुम्हें आए थे वो तुम्हारे पति और ससुर थे? हाँ वही तो मैं बताना चाह रही थी। तो तुम उनसे क्यों भाग रही हो, मुझे ये बात समझ नहीं है बिल्कुल। घर में चोरी वोरी की है कि तुम अपनी तलाशी कराओ पहले? अरे मैंने कोई चोरी नहीं किया, फालतू में मेरी तलाशी मत लो। और वैसे भी मैं उनसे इसलिए भाग रही थी कि मेरी किसी सब को- समझ में आ गया मैडम। हाँ, घर से चोरी करके अपने पति की बाइक भागी हो, और जो लड़का भागा था वहां से, वो क्या बोल के गया था मुझे याद है कि मैं यहाँ से निकलता हूँ, तुम ध्यान रखना। तुमने क्या कहा था कि कॉल करूंगी तो आ जाना, और पति और ससुर ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब तुम घर से भागी हो ना? अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ भी अपनी कहानियां मत बनाओ। और वैसे भी मैं अगर घर से भागी होती तो वो लोग ये ना बोलते कि ये लड़की घर से भागी हुई है। उन्होंने क्या बोला, इस लड़की को देखा कहीं, है ना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, तुम क्या कहना चाहती हो? देखो तुम ऐसे नहीं समझोगे मेरी बात। देखो मैडम, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, मैं एक बार पुलिस वाले भैया को फोन करता हूँ। प्लीज भैया मेरी मदद कर दो, मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। बस आधा घंटा मुझे यहाँ रुकने दो, उसके बाद मैं खुद चली जाऊंगी। तुम पर कोई बात नहीं आएगी, बस आधे घंटे तक इस गेट को मत खोलो। कोई फंसने वाली बात तो नहीं है ना मैडम? नहीं, कोई फंसने वाली बात उठो नहीं आप। है। क्या करे भाई, अब तो बता। भाई इतना बोल रही हो तो क्या पता सच बोल रही हो। रुक नहीं देते आधा घंटा? पापा मम्मी कहाँ गए हुए हैं? तो बाहर गए हुए हैं, कब तक आएंगे? बता के नहीं गए मुझे। चलो ठीक है, शाम तक तो आ ही जाएंगे पापा। चलो ठीक है, फिर तुम रुक सकती हो, लेकिन अंदर मत आना। ये छोटा सा कमरा है हमारा, इधर में रुक जाना था। हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं रुक जाती हूँ। ठीक है चल भाई, मैं भी नाश्ता कर लेता हूँ तब तक। मेरे को लगा तू खाना देने आएगा। भाई मैं आ ही रहा था खाना देने, पर तू ही आ गया इसलिए। चल कोई बात नहीं, मैं खाना खा लेता हूँ, आप यहीं रुको ठीक है? और गेट में एक बार अच्छे से बंद कर देता हूँ। आपको कोई लफड़ा वफड़ा तो नहीं है? अरे ऐसा कुछ नहीं, आप टेंशन मत लो। तो कहीं मेरी भाई की गर्लफ्रेंड तो नहीं है मुझे लेने के लिए यहाँ बुलाया? भाई कैसी बातें करे, गर्लफ्रेंड होती तो आपको बता देते ना। अब मैं इतनी मुसीबत में हूँ और आप क्या बोल रहे हैं मुझे? अरे मैडम सच बता दो, झूठ तो नहीं बोल रहा मेरा भाई? अरे नहीं, झूठ बोल रहा आपको कोई। मैं बहुत गंदी मुसीबत में फंसी हुई हूँ अभी। क्या सवाल जवाब कर रहा है? अरे पूछ रहा था कहाँ से आई है, वो पूछ रहा था बस।
क्या पूछ रहा था ये पूछ रहा था कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं हूँ क्या, ये तुमने मुझे मजे लेने के लिए बुला। वो लड़की मेरे पैर पड़ी थी, पता ना तुझे। वो बेचारी मदद चाहती है, कर देते हैं मदद, क्या जा रहा है अपना। वो कह रही है ना नहीं फंसाएगी वो। कुछ दिक्कत तो नहीं है ना मैडम? नहीं नहीं कोई दिक्कत कुछ पानी वानी कुछ चाहिए तो बता दो। नहीं। मैं ठीक हूँ। चलिए ठीक है, फिर ये चाबी इसी के पास है, बाइक के पास। ठीक है चल भाई हम नाश्ता कर लेते हैं। जल्दी से आशीष को कॉल करती हूँ। अरे अंकिता, आशीष जल्दी से मुझे यहाँ से निकाल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं यहीं आ गया, मुझे उस नाई का घर पता था ना, इसलिए। अच्छा बाहर आओ। आओ। पर तुम्हें इस नाई का घर कैसे पता है? अरे मैं यहाँ से आता जाता रहता हूँ तो मैंने देखा नाई का घर यहीं पर है। उसका घर गांव से काफी बाहर है ना, इसलिए मैंने सोचा यहीं पे छुपना मेरे लिए सही रहेगा। हाँ वैसे बात तो ठीक है, मैं भी यही सोच रही थी। हमारे लिए ना सबसे सेफ प्लेस है ये। अब यहाँ पर ना कोई आ सकता है और ना किसी को पता चलेगा कि मैं यहाँ छुपी हूँ। बस वो बहुत सारे सवाल पूछा था मुझसे कि ये बाइक किसकी है, तुम मुझे फंसा तो नहीं दोगी, तुम किससे भाग रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से ना उसके सामने सारी बातें छुपाई हैं। तूने कुछ बताया तो नहीं है ना उसे हमारे बारे में? नहीं मैंने कुछ नहीं बताया, तुम टेंशन मत लो। तो एक बात बताओ, तुमने वकील से बात की? अरे क्या वकील से बात करी यार, सारे के सारे वकील बिके पड़े हैं यार। अरे यार अब क्या करेंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा हमारा फिर? अरे नहीं, इसका जो भाई है ना वो वकील है। क्या इसका भाई वकील? हाँ। अरे इसके कपड़े देखे थे, गमछा पहन के तो वो खड़ा था, वो वकील है? अरे किसी के पहनावे से क्या जा रही है, मेरे को पता है उसका भाई वकील है। अच्छा फिर तो ये बात मेरे लिए बहुत अच्छी रहेगी। मैं इसी को बोलती हूँ ना मेरी मदद करने के लिए। एक काम करो, तुम छुपे रहो, कहीं तुम बाहर आ गए तो ये सोचे ना कि तुम यहाँ पर छुपे क्यों थे वगैरह और मेरी मदद भी ना करे। तुम छुपे रहना, मैं इसको सब मना लूंगी और उसके बाद तुम्हें बोलूंगी। ठीक है मैं यहाँ पे छुपता हूँ। क्या हो गया मैडम, किससे बातें कर रही थी? कुछ नहीं, वो किसी से नहीं। आप वकील है ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? वैसे ही पता है मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरी मदद की जरूरत है? मैं क्यों करूँ तुम्हारी मदद? एक तो घर से भाग के आई हो और तुम्हारी मदद करूँ? तुम जैसी घटिया औरत की मैं कभी मदद नहीं करूंगा। आपको कैसे पता कि मैं भाग कर आई हूँ या क्या किया मैंने? अरे मैं किसी रीजन की वजह से भागी हूँ और वैसे भी मैं अगर वहाँ से भागती ना तो मेरी जान को खतरा था, इसीलिए। मैं तुम्हारी मदद जब करूंगा जब तुम मुझे पूरा सच बताओगी। मैं तुम्हें पूरा सच बताने के लिए तैयार हूँ। आओ बैठो, बैठकर बात करते हैं ना। हाँ बताओ मैडम, क्या बात है? वो मेरा पति मुझे खुश नहीं रखता। तुम्हारा पति खुश नहीं रखता? ऐसी इतनी सी बात। आप एक काम करो ना, मेरा कमरा खाली है, मैं खुश कर देता हूँ तुम्हें। अरे क्या बकवास है ये सब? मैं वो वाली खुशी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ और बात कर रही हूँ। आप कहीं और लेकर जाने बात को। तुमने बहुत गलत करा थप्पड़ मार के। थप्पड़ न मारूं तो और क्या करूं? कैसी घिनौनी बात की आपने मेरे साथ। जानते हैं ना मैं शादीशुदा हूँ। तू खुद बोलिए पति खुश नहीं रखता तो इसलिए मैं खुश कर देता हूँ, इसमें क्या गलत है? खुशी का मतलब वही नहीं होता, खुश भी मत सोचिए आप। और वैसे भी मैं आपकी मदद मांग रही थी, आप एक वकील है इसलिए मैंने सोचा कि आप कानूनी तौर पर मेरी मदद कर देंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं ये सब करने को तैयार हो जाऊंगी। अच्छा बेटा, तुझे मेरा पहले से पता था जब तो तू इस घर में आई है कि मैं वकील हूँ? मुझे पहले से नहीं पता था, मुझे बाद में पता चला है। बाद में किसने बताया तुझे? वो पड़ोसियों को बात करते हुए सुना मैंने। तू आई अभी है, तुझे पड़ोसी ने बता भी दिया? अरे वो बाहर आवाज आ रही थी कि ठीक है। अरे वो बाहर से आवाज आ रही थी कि अंदर वकील ओ सब। मैडम, ये घूम घूम के बातें मुझे मत बताओ, सीधी बात बताओ क्या है? आप अगर मेरी मदद कर दोगे तो मेरे लिए ठीक रहेगा। आप एक बहन समझकर ही मेरी मदद कर दीजिए ना प्लीज। बहन? कभी कहती खुश कर दो, कभी भाई बोलती है, समझ में आ रहा क्या बोल रही है तू? भैया मेरी मदद कर दो ना प्लीज। चल तूने भैया बोला है तो चल तुझे एक चीज दिखाता हूँ। बाहर निकल। आपको पता था ये नीचे छुपा है? मैंने जब ही देख लिया था जब तू इसे छुपा रही थी। कौन है ये? अब वो मैं बताती हूँ सब सच्चाई। भैया मुझे ना मजबूरी में ये सब करना पड़ा, हमारी मदद कर दो। हाँ तुम्हारी मदद भी करूंगा, तुम्हारी मजबूरी का फायदा भी उठाऊंगा। फायदा? फायदा कैसा? अब सीधी बता, ये कौन है? भैया ये ना मेरी क्लास में पढ़ती थी ना, मैं इसका क्लासमेट हूँ, ये मेरी दोस्त है। अच्छा तो इसका दोस्त है? हाँ। तो मैं इसका ससुर हूँ। ससुर? साले मेरे साथ मजाक करोगे? अभी अंदर डाल दूंगा, वकील हूँ मैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको सब सच्चाई बता तो रही हूँ। आप एक बार शांत होकर मेरी बात तो। तुम सच्चाई बता कहाँ रही हो? जब से मिली हो जब से झूठी बोली जा रही हो, सच्चाई बताओ। मैं आपको सब सच बताती हूँ, पर आप बाहर किसी को तो नहीं बताएंगे ना? आप बाहर किसी को तो नहीं बताएंगे ना? मैं किसी को नहीं बताऊंगा, सच्चाई बताओ। भैया ये ना मेरी क्लास में पढ़ती थी ना, मैं इसका क्लासमेट हूँ, ये मेरी दोस्त है। अच्छा तो इसका दोस्त है? हाँ। तो मैं इसका ससुर हूँ। ससुर? साले मेरे साथ मजाक करोगे? अभी अंदर डाल दूंगा, वकील हूँ मैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको सब सच्चाई बता तो रही हूँ। आप एक बार शांत होकर मेरी बात तो सुनिए। तुम
तुम सच्चाई बता कहाँ रही हो? जब से मिली हो जब से झूठी बोली जा रही हो, सच्चाई बताओ। मैं आपको सब सच बताती हूँ, पर आप बाहर किसी को तो नहीं बताएंगे ना? अनुज भैया। हाँ भाई, क्या हुआ? अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों घबराए हुए हो दोनों आप लोग? वो नहीं, कुछ नहीं, वो एक सेकंड, वो ड्रम की आवाज क्यों आ रही है? वो चूहा था यहाँ पे। मैं बहुत घबरा गई थी तो मैंने इनको बुलाया चूहा भगाने के लिए। वही देखने आया था मैं। भैया मैं तब से आपकी आवाज सुन रहा हूँ, वहाँ से इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो, वकील है, क्या हो गया? वो पूछ रही थी मैं आप क्या काम करते हो, तो उन्होंने बताया कि वो वकील है ये। हाँ वकील तो हैं, लेकिन क्या फायदा, केस तो इनको कोई मिलता नहीं, जाते हैं कोर्ट में वापिस आ जाते हैं। अगर इनका अच्छे से काम चल जाए तो मैं नाई की दुकान छोड़ दूंगा। अब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं ना इतना इनके जितना, अब क्या कर सकता हूँ। देखिए मैडम, हम गरीब लोग हैं, आपके चक्कर में हम फंस जाएंगे। अगर मेरे मम्मी पापा आ गए ना, मुझ पे उल्टा शक करेंगे, और ऊपर से आप शादीशुदा हो। आप नहीं फंसेंगे, बस 15 मिनट आप एक काम कीजिए, आप अपने पति से बात करवाइए मेरी, क्योंकि मुझे दिक्कत हो जाएगी बाद में। पति से तो बात नहीं करवा सकती ना, वो मेरे पीछे पड़ा, वो मुझे मार डालेगा। आप एक काम करिए, आपको मैं थोड़े देखिए पैसे मैं बात करवा देता हूँ, मेरे पुलिस वाले भैया पहचान के, वो मेरे आते रहते अरे हैं नहीं दुकान में। करवानी है बात, समझ नहीं आ रहा तुम्हें एक बार में, मतलब मैडम देखिए, ताली दो हाथ से बजती है, आपका भी कुछ कसूर रहा होगा। अगर अनबन हो गई है, पति पत्नी के रिश्ते में खटास आ जाती है थोड़ी बहुत, तो नोक झोंक के चक्कर में घर नहीं छोड़ते, आप घर छोड़ के भाग गई, अच्छी बात थोड़ी ना है। मैं वापस चली जाऊंगी, आप टेंशन मत तो लीजिए। मैडम फिर जाइए, हमें मत फंसाइए आपके चक्कर में। 15 मिनट की बात है, 15 मिनट आप रुक जाएंगे तो मेरी जिंदगी अब कोई 15 मिनट नहीं मैडम, आप निकलिए, आपके चक्कर में हम फंस अरे जाएंगे। भाई, एक लड़की की मदद नहीं कर सकते? तू जा अपनी दुकान संभाल, मैं देख लूंगा इनको। दुकान में वैसे भी कोई ग्राहक था नहीं, मैं जाकर भी क्या करूंगा, आज दुकान वैसे बंद करके आ गया, दोबारा क्यों खोलने जाकर। जब तू जाएगा, जब तो ग्राहक आएगा, वहाँ पे दुकान बंद है तो कौन जाएगा? भैया देखिए, आप भी तो इतने महीनों से घर ही बैठे हो, आपने कौन से वकीली करके ज्यादा केस लड़ लिए। जब मेरा काम चलेगा चल जाएगा, तुझे क्या है? जाके दुकान संभाल अपनी। भैया बात को समझो ना प्लीज, वो लड़की यहाँ पे रहेगी तो अच्छा नहीं लगेगा, मम्मी पापा आगे फालतू मुझ पे शक करेंगे, क्योंकि बाइक से तो मैं लेकर आया था इसे। अरे मैं बात कर लूंगा, मम्मी पापा आएंगे तो मैं बात कर लूंगा, मैं लेके आऊँ लड़की, बस। चलो ठीक है, मुझे नहीं पता। मैडम आप कब तक जाओगे? मैं बस थोड़े टाइम में चली जाऊंगी पक्का। अरे फिर से ड्रम हिल रहा है, क्या है वहाँ पे? चूहा है, आप छोड़िए ना, जाइए यहाँ से। जा छोटे। ठीक है भैया। अच्छा सुनो, और कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? अरे कुछ गड़बड़ नहीं है, वो मैं तो अच्छा एक बात तो बता दो, वो लड़का कौन था, आपने बताया ही नहीं। वो था कोई, अब मैं ऐसे था कोई, ऐसे थोड़ी ना आपकी बाइक चला के आ गया, मैडम बता दो ना। वो भाई था, मेरा भाई था। चलो ठीक है, फिर मैं दुकान पे जाता हूँ, यहाँ क्या करूँगा। देख, मेरी बात मान दे जल्दी से। अरे भैया प्लीज हमारी मदद कर दो, देखो आप ऐसे फायदा उठा रहे हो, ये आपकी गलत बात है, प्लीज ऐसा मत करो हमारे साथ। एक तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, ऊपर से तुम मुझे ही फंसा रहे हो। भैया आप खुद देखो ना, आपके भाई इतने अच्छे हमारी मदद कर रहे हैं, और एक तरफ आप हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। मैं कोई मजबूरी का फायदा नहीं उठा रहा, मैं तुझसे कह रहा हूँ एक रात के लिए भेज दे, और कुछ दिक्कत नहीं है, फिर आराम से चले जाना यहाँ से। आपको शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? एक तरफ आपका छोटा भाई है, वो हमारी इतनी मदद कर रहा है, और एक तरफ आप हो। सीधे से मेरी बात मान जा, नहीं तो अपने भाई को बुला के तुम दोनों को थाने में लेके जाऊंगा। क्या सोचने का वक्त, अंकिता तू पागल हो गई है क्या? तो 20 मिनट की बात है ना, निकल जाएंगे अभी। अबे वो मान गई है तो तू क्यों नाटक दिखा रहा है? चुपचाप रह। मुझे बस 10-15 मिनट का टाइम दीजिए, फिर आपको बता दूंगी मैं, आप जाइए यहाँ से। ठीक है, 10 मिनट ही लेना। तुम फिक्र मत करो, बस 10 मिनट की तो बात है, उसके बाद तो हम वैसे ही जाने वाले थे। अब ये यहाँ खड़ा रहता ना तो हम अपनी बात नहीं कर पाते, और मुझे निकलना भी है 15 मिनट में। 15 मिनट के बाद बोल दूंगी कि मैं ये सब करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अरे मैंने तो सोचा था ये नाई का भाई हमारी मदद कर देगा, वकील है अच्छा खासा, अब ये भी हमारी मदद नहीं करता, तो एक काम करते हैं, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। जल्दी आ, चल। चलो अब जल्दी से बाइक स्टार्ट करो। अंकिता इस बाइक की चाबी कहाँ है? अरे चाबी यहीं तो लगी थी। अरे कहीं वो नहीं तो नहीं ले गया चाबी? मुझे भी यही लग रहा है यार, ये नई बाइक की चाबी लेके चला गया, अब क्या करूँ? अरे छोड़ो इस बाइक को, यहीं हम दोनों चलते हैं। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं यार, मेरे दोस्त की बाइक है, इतनी महंगी बाइक है, पता है? तुम अपने दोस्त की बाइक लेकर ही क्यों आए, अपनी क्यों नहीं लाए? तुझे पता है मेरी बाइक खराब हो रखी है, मैं कहाँ से लाता यार, अब मेरे दोस्त से मांग के लाया, बड़ी मुश्किल में उसने चाबी दी है मेरे हाथ में। अब क्या करे, ये बाइक भी ले जानी पड़ेगी और चाबी भी नहीं है, अब क्या करे, कहाँ से लाए चाबी? देखो आसपास गिरी तो नहीं है। लो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, चाबी मेरे पास है। तुमने चाबी क्यों रखी है? क्यों भाग रहे थे ना यहाँ से?
अरे नहीं नहीं, भाग नहीं रहा था, मैं देख रहा था कहीं चाबी गिर ना गई हो मेरे से कहीं। अच्छा, जब तक मेरा काम नहीं होगा ना, तुम दोनों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा, नहीं तो तुम्हें थाने लेके जाऊंगा। ऐसा मत करो ना प्लीज, मैं फंसी पड़ी हूँ, वैसे ही तुम और फंसा रहे हो मुझे। तो मेरा भी तो कहना मान जाओ ना, मेरा काम कर दो, चले जाओ। देखो मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ ना, मैं ये सब करना चाहती हूँ। चुपचाप चाबी दो, मैं निकल रही हूँ यहाँ से। या तो मेरा काम करो, नहीं तो अभी पुलिस को कॉल कर। अरे भैया समझो ना यार, क्यों हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो यार। देख, मैंने कहा था ना यही मोटरसाइकिल होगी। हाँ पापा वो तो ठीक है, लेकिन हम इस मोटरसाइकिल का करेंगे क्या? कहीं इन्होंने देख तो नहीं लिया हमें? नहीं देखा। अगर देख लिया होता तो अब तक बोल ना चुके होते कि खड़े हो जाओ, हमने तुम्हें देख लिया या कुछ। हाँ ये तो सही बोल रही है। देख, मुझे पक्का शक है कि एक नाई के पास इतनी महंगी मोटरसाइकिल कहाँ से आई। हाँ कोई बात नहीं पापा, आप टेंशन की ले रहे हो, सब कुछ पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में। एक काम करते हैं, नाई का घर तो हमें पता चल ही गया, थोड़ी देर यहाँ पे रुक के ना उसका वेट करते हैं, बिल्कुल। और जैसे ही आएगा उससे सारी चीजें पूछ लेंगे। ठीक कह रहा तू। चलो। यार ये मोटरसाइकिल तो बहुत महंगी है, कितने की होगी ये? अरे पापा आपको मोटरसाइकिल की पड़ी है, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि आखिरकार मेरी बीबी गई कहाँ होगी, कब मिलेगी मेरे को? अरे मिल जाएगी, एक बार मिल जाने दे, साली को टंगों काट के रख दूंगा। ओहो, रुको और भागो, तेज भागो, जैसे कि हमने तो देखा ही नहीं है तुम लोगों को। चुपचाप अंदर आओ, भागने का शौक है ना? इधर चल, तुम्हें भगाता हूं मैं अभी। और तू बे, पुलिस वाले की बीवी को लेके भाग रहा था? वो भाग नहीं रहा था, मेरी मदद कर रहा था, और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। अच्छा, मुझसे तलाक चाहिए? तेरी तो ज्यादा जबान चलने लगी है तेरी। आशिक बनाया नहीं तूने, और अपने पति से जबान लड़ाने लगी। बहुत पर निकल आए ना तेरे बहू। आप तो बोलिए मत मुझे बहू, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। और किस चक्कर की बात कर रहे हो तुम? चक्कर तो तुम्हारा है बात। जब मुझे तुम्हारे चक्कर के बारे में पता चला, मैंने तुमसे बात कही कि मुझे सब पता है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुमने क्या किया? मुझे मारा, पीटा और उस कमरे में बंद करके रख दिया। हाँ तो सही किया मैंने तेरे साथ, चल रहा है मेरा चक्कर तो क्या हो गया, कोई आफत थोड़ी ना आ गई है। अरे पुलिस वाला हूँ, आजकल नॉर्मल बात है 2-3 चक्कर चलाना तो। नॉर्मल बात है? बात सुन ले मेरी, तू कह रही ना मुझे तलाक चाहिए। अरे हम इज्जत वाले हैं, समझे ना, कोई तलाक नहीं मिलेगा तुझको। और हाँ, अरे अगर तलाक हुआ ना तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी जानती हो? मेरे बेटे की जिंदगी खराब हो जाएगी। अच्छा, तलाक से बेइज्जती होगी, जिंदगी खराब हो जाएगी? तब बेइज्जती नहीं होगी जब सबको पता चलेगा कि आपके इस बेटे का बाहर चक्कर है। पुनीत, इसकी ज्यादा ही जबान चल रही है, जरा दे थप्पड़ सुधार इसको। सही कहा पापा आपने, क्यों बे ज्यादा जबान चल रही है तेरी? मैं मजे देने के लिए कम था क्या? छुए आशिक बना लिया तूने। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, तुम्हारी तरह मेरे रिश्ते इतने कमजोर नहीं है कि मजे लेने के लिए वो मेरे साथ ये सब करे। उसने एक भाई की तरह मेरी मदद की है ताकि मैं तुम्हारे चुंगल से भाग सकूं। तुम ये सब बोल रहे हो उसके बारे में? अच्छा, भागना चाहती है ना? तूने मुझे थप्पड़ मारा। रुक बेटा, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। क्यों सर, क्या करने जा रहे हो? हाँ मारो ना बेल्ट उठा के मारो। आपकी वीडियो बनाऊंगा ना तो सोशल मीडिया पे डालने में बड़ा मजा आएगा, पता है। और ऐसी वाली को लोग लाइक भी बड़ा करते हैं। बनाओ वीडियो, मारो ना अपनी बीवी को, और कितना तंग कर सकते हो? आपको क्या लगा सच्चाई का पता नहीं चलेगा? इनकी बात सुनी थी मैंने, और इसीलिए मदद करनी भी चाहिए। इतने घटिया हो तुम सोचा नहीं था। उस बेचारी को कमरे में बंद करके तुमने रखा और खाने तक को नहीं दिया। और इस बेचारे ने मदद करनी चाहिए तो उसे आशिक घोषित कर दिया। सही है, ये पुलिस की वर्दी जो पहनी है ना आप दोनों ने, ये डिजर्व नहीं करते तुम। एक काम करो, उतार दो इसको। देख बे, ये ना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। हमारे घर के मामले में तू ही ना हाँ बोले तो बेहतर होगा तेरे लिए। भाई बात समझ में तेरे। मेरी औकात क्या है मैं तो आपको बता दूंगा। अपनी मेहनत का कमा के खाता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ। और मेरी होने वाली बीवी जो भी होगी ना, उसे रानी बनाकर रखूंगा, प्यार करूंगा। रिश्तों की अहमियत जानता हूँ मैं बहुत अच्छे से, तुम जैसे लोग नहीं जानते। बस उस बेचारी को एक गुड़िया समझ कर रखा कि जब मन किया खेल लिया, जब मन किया मार दिया, है ना। कोई बात नहीं, आप पे ना केस करूंगा तगड़े से तगड़ा, और आपके खिलाफ बयान भी देगी आपकी बीवी। आप तलाक देना चाहती हो इन्हें, और आप चिंता मत कीजिए, इनके खिलाफ केस कीजिए, और मेरे बड़े भैया जरूर केस लड़ेंगे। और हाँ, वो जो बोल रहे थे ना आपको कि मजे करने, ये सब मैं नहीं बोला था उन्हें करने के लिए। ये सब इसीलिए कहने के लिए बोला था ताकि आपकी सच्चाई बाहर आ सके और आप सब कुछ उगल दो।
और आपने सब कुछ उगल दिया ही था वैसे, तो इसलिए हमें सच्चाई जाननी थी आपकी। बहुत बढ़िया मैडम। अच्छा वो आपने हिम्मत दिखाई, मुझे लगा शायद आप हिम्मत नहीं दिखाओगे और हार जाओगी। कोई बात नहीं, अगर आप इनके खिलाफ केस करना चाहती हो ना तो ये बचेगा नहीं। और जिस तरीके से इन्होंने आपको परेशान किया ना, तो अब इनकी बारी है। जब पाप का घड़ा बढ़ जाता है ना तब बहुत बुरा होता है, आपको पता नहीं है शायद। कितना अच्छा ढोंग किया ना अंकल आपने। अगर ऐसा झूठा प्यार का ढोंग पहले कर लिया होता ना तो आपकी बहू सुखी होती और खुश होती आपके साथ। कम से कम झूठे मुँह रिश्ता बना लेते, लेकिन नहीं, आपने तो नहीं खिलौना समझा अपनी बहू को भी, है ना। बताया उसने, सब पता चला मुझे कि आप उसके साथ गलत करना चाहते थे और उसी पे इल्जाम लगा दिया। आपका बेटा बाहर दूसरी औरतों के साथ मुंह मारता है, वो आपको हजम हो जाता है, लेकिन घर में बैठी बहू वो आपको हजम नहीं हो रही, वो अच्छी नहीं लग रही है ना। कोई बात नहीं, आपकी कियो की सजा तो मिलेगी, वर्दी भी उतरेगी और आप जेल में भी जाओगे। तुझे क्या लगता है तेरे कहने से ये मेरे को तलाक देगी? अरे 2 कोटी का एक वो है ना, क्या बोलते हैं उसे, बाल काटने वाला। अपनी औकात मत बोल। और वैसे तो भूल रहा है, ये इससे ना हमेशा मैंने अपने जूतों के नीचे दबा के रखा है। इसकी औकात नहीं है कि ये मेरे सामने ऊंची आवाज में बात कर जाए, और तलाक लेने की तो बहुत दूर की बात है। आई बात समझ में? लूंगी मैं तलाक और करूंगी तुम पर केस भी। तुम्हें क्या लगता है हमेशा ऐसे ही चुप रहूंगी? 1 साल हो गए तुम्हें झेलते झेलते, तुम्हारी मार खाते खाते, बिना किसी बात के मारा पीटा। मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया, तुम इतना बुरा सलूक करते हो मेरे साथ। हमेशा चुप रही ये सोचकर कि रिश्ता खराब होगा। मेरे घर वालों ने इतने चाव से मेरी शादी की थी, अगर हमारी शादी टूटी तो उनको कितना बुरा लगेगा, क्या सोचेंगे सब। पर अब मुझे किसी की नहीं पड़ी। 1 साल से ना ऐसा लग रहा था किसी काल कोठरी में हूँ। अरे लाइफ को कभी जी ही नहीं मैंने। और तुम्हें बहुत गुरूर है ना कि तुम्हारे आगे मैं नहीं बोल सकती, कुछ नहीं करूंगी। अब तुम देखो, तुम्हें ना तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। मुझे केस करना है इस पर। कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, वो जो ऊपर वाला है ना वो सब देखता है। हम चाहे कितने भी पाप कर रहे ना, वो मुड़कर जरूर वापिस आते हैं और हमें उसकी सजा जरूर मिलती है। चलो कोई नहीं, इनको तो तलाक मिल जाएगा और जो भी आपके चंगुल में फंसी हुई थी वो तो बच जाएगी। लेकिन आप याद रखना, जितना भी आपने इन्हें परेशान किया ना, एक ना एक दिन ऊपर वाला उसका बदला जरूर लेगा। इसलिए किसी के साथ बुरा करने से पहले ना 100 बार सोच लेना चाहिए। और अभी बेटी बेटी बोल रहे थे, अगर पहले बोल लिया होता ना अंकल जी तो आपका परिवार खुशहाल रहता। आपने सिर्फ अपनी बहू की नहीं, अपने बेटी की भी जिंदगी बर्बाद की है।